हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का पहला चैप्टर पादपों में पोषण। हमारा अगला टॉपिक है मृतजीवी या कवक। मृतजीवी से इंग्लिश में सैप्रोटॉप्स भी कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। सैप्रोस जिसका मतलब होता है सड़ा हुआ और ट्रोपे यानी कि पोषण। ये मृत व विघटनकारी तथा सड़ने वाली वस्तुओं पर उगता है। यह एंजाइम का स्राव करते हैं तथा इसको घोलकर अवशोषित करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। बच्चों, आपने बरसात के मौसम में देखा होगा ब्रेड, अचार आदि में फंगस लग जाती है। कवक के उदाहरण ब्रेड मोल्ड, चीज मोल्ड, यीस्ट, मशरूम और वूमाइसीटीज के सदस्य। कई बार हमने देखा है कि ब्रेड को यदि नम स्थान पर रख देते हैं तो उसमें हरे हरे से रंग की फंगस यानी कि कवक लग जाता है। इसे ब्रेड मोल्ड या राइजोपस कहते हैं। ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता। ये हरे पौधों के समान भी नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। ये जीव मृतजीवी होते हैं तथा अपना भोजन मृत यानी मरे हुए, विघटनकारी तथा सड़ने वाली वस्तुओं से अपना भोजन अवशोषित करते हैं, जैसे चमड़ा, ब्रेड, अचार, कपड़े, बासी खाना आदि। हमारा अगला टॉपिक है लाइकेन एंड माइकोराइजा, सहजीवी संबंध। इसमें दो जीव एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी होते हैं, अन्यथा ये मर जाते हैं। यह संबंध सहजीवी संबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए कुछ कवक जैसे ग्लोमस उच्च वृक्षों जैसे कि पाइनस की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं तथा बदले में कवक उन्हें जल एवं पोषक तत्वों जैसे कि फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है। अतः यह संबंध सहजीवी संबंध कहलाता है। इससे दोनों ही जीवों को लाभ होता है। इसका एक उदाहरण और है लाइकेन। यह शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध को दर्शाता है। शैवाल में क्लोरोफिल लवक होता है तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है तथा कवक को भी उपलब्ध करवाता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है तथा यह शैवाल को जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल से प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित भोजन लेता है। इसका उदाहरण है पर्ण की लाइकेन, जो चित्र में दिखाई दे रहा है। हमारा अगला पॉइंट है
मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति। उर्वरकों, खाद और नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति की जाती है। उर्वरक या फर्टिलाइजर्स ये अकार्बनिक साल्ट हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि से बने होते हैं। लगातार खेती करने से इनकी कमी हो जाती है, अतः ह्यूमस द्वारा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति की जाती है। खाद या मैन्योर यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो पशुओं के गोबर, मानव उत्सर्जन और पौधों के अवशेषों के बैक्टीरिया व कवक के अपघटन द्वारा बनता है। ये खाद मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। फसल की कटाई के बाद खेतों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक होती है। राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है तथा पौधों की जड़ों को उपलब्ध कराता है। राइजोबियम चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है और उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करता है और बदले में पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह सहजीवी संबंध किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उपयोग को कम कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए लेग्यूमिनोसी पौधे, चना, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा यानी दाल के कुल के पौधे। अगर आपको हमारा ये प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।